अपर्याप्तं तत्समाकं बलं भीमाभिरीक्षितं पर्याप्तं तविदमेतेषां बलं भीमाभिरीक्षितम्। अर्थात दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति अप्रिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही की जाएगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्योधन भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद यह सोचता है कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि मैं उन्हें कम महत्व दे रहा हूँ। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे तो वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह को न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूरे सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भारी जनता में नग्न किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी प्रकार त्याग देंगे जिस प्रकार इन्होंने उसे ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।